हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 एग्जाम का केमिस्ट्री कंप्लीट एनालिसिस। 45 क्वेश्चंस आए थे, वो सारा सॉल्व करवाया जाएगा। ये 45 जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो टेस्ट बुकलेट नंबर 45 से है। ये कल जो एग्जाम हुआ है उसी का है। और सारा क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन देखते हैं और हर एक का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जो मुझे जहाँ तक सही लगा वो सारा मैंने एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, इस पे मुझे ऑप्शन में डाउट है, या तो फोर्थ आएगा नहीं तो पहला या दूसरा आएगा। तो वो जब एनटीए का आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन तब तक और देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज N2 to 3 and 4 to 6। देखो, वेवलेंथ, तो इसका ये फॉर्मूला तो सबको पता है। आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, सबको पता है। इसमें क्या किया है, तो λ1/λ2 इसका रेशियो पूछा है, तो पहले हमको λ1 निकालना है किसका, 2 से 3 तक, और λ2 निकालना है 4 से 6 तक। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है तो Z = 1 हो जाएगा। तो जेड को भूल जाते हैं, क्या करेंगे रख के, जब 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो 1/λ1 लिखते हैं। आर 1/2 स्क्वायर -1/2 से 3 है तो 1/3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। आर 1/4 -1/9, 9 - 4 तो 5, तो टोटल हो जाएगा 5R/9 × 4 36। तो λ1 कितना हो जाएगा, 36/5R। ठीक है, यही होगा। 1/λ2 देख लेते हैं। आर 1/4 स्क्वायर -1/6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आर 1/16 -1/36। ये आ जाएगा 36 -60 तो 20, तो 20R/16 × 36 रहने तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा। λ2 कितना आ जाएगा, 16 × 36/20 आर। अब देखो हमको λ1/λ2 निकालना है, तो λ1 कितना है, 36/5 आर। इसके नीचे हमको λ2 ये रखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे उल्टा करके रख सकते हैं, अपॉन 16 × 36। 36 कट जाएगा, आर आर चला जाएगा, 5 से 4 जाएगा, 4 से 6 जाएगा, 4 से 16 जाएगा 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 1/4। तो हमारा 1/4 आंसर, और हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलाइक द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अनलाइक जर्मेनियम हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, CS हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो यही गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे देखिए। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। देखो, पॉली बाबा के अकॉर्डिंग दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम माना गया है 3.0, इसमें नॉट बोला तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो, आर्गन का 18, पोटासियम 19 प्लस चार्ज है तो 18, क्लोरीन 17 माइनस चार्ज है तो 18, कैल्शियम 20 +2 चार्ज है तो 18, सल्फर 16 -2 चार्ज है तो 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबका इलेक्ट्रॉनिक नंबर इलेक्ट्रॉन 18 ही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। देखो, इसमें ये यहाँ पे गलती कर दिया, इसका ये होगा, पहले Mg आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। द एटॉमिक रेडियस ऑफ CS इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। देखो, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, रेडियस भी इंक्रीज होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट कौन था, सी और ई सही है हमारा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बोल रहा है ग्रुप नंबर ऑफ कैटायन एनालिसिस। देखो, ग्रुप नंबर ऑफ कैटायन एनालिसिस की बात करोगे तो कोबाल्ट 2+ जो है वो ग्रुप 4 में आता है। ठीक है, Mg2+ ग्रुप 6 में आता है, Pb2+ ग्रुप फर्स्ट में आता है, एल्यूमिनियम 3+ ग्रुप थर्ड में आता है। मैच कर लो,
कोबाल्ट, ये पहला का तीसरा, ए का तीसरा ये सही है, मतलब सब में दे दिया है। बी का चौथा, ये दोनों ऑप्शन चला गया। सी का पहला, सी का पहला इसमें, ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, इसमें पहले क्या, यहाँ पे CH3 है, ठीक है? इसमें पहले जो स्टेप में HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड दिया है, एंटी मार्किंग ऑफ एडिशन होगा, वो यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे तो CH3 है ही, ठीक है? इसके बाद KCN, KCN आएगा तो Br को हटा के वहां पे CN लगा देगा, ठीक है? यहाँ पे CN लगा दिया। अब ये तीसरा स्टेप में जो सोडियम अमलगम दिया गया है, ये क्या करेगा, एक मिनट, ये क्या करेगा, CN के जगह पे CH2NH2 लगा देगा, CH2NH2, यहाँ पे CH3, तो देख लो, CH3 CH2NH2, हाँ सही हो जाएगा, एक ही पोजीशन पे तो कभी नहीं है। हाँ, ये होगा जब दूसरा स्टेप तक हो, तब ये होगा, वरना नहीं होगा, ये भी गलत है। तुम्हारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल He प्लस और लिथियम 2 प्लस। एनर्जी देखो, En इक्वल्स टू होता है RH इंटू Z² अपॉन N² J, और Rn यानी रेडियस होता है A0 इंटू N² अपॉन J, ये पिकोमीटर होता है, ठीक है? तो फाइंड करो। देखो, En निकालते हैं पहले हीलियम प्लस का, RH 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z², हीलियम एटॉमिक नंबर 2, ठीक है? 2² अपॉन फर्स्ट बोहर एटॉमिक, तो N को तो हटा दो, यहाँ से 1 आएगा वैसे भी, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है? तो ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 72 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है? तो ये हीलियम का 8 ये आ गया। अब एनर्जी देखते हैं लिथियम 2 प्लस का, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू लिथियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 3, तो 3² अपॉन N, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 18 भी है, तो ये अराउंड 90 के अराउंड आएगा, 62 इंटू 10⁻⁻18, ये दोनों J है, ये भी आ गया। अब देखो, Rn देखते हैं किसका, हीलियम का, 15 52.9 दिया गया है, N² 1 और 2, हीलियम का तो 2 ही होता है, तो ये आ जाएगा 26 के अराउंड, 26.45 पिकोमीटर, तो ये आ गया। और Rn जब लिथियम 2 प्लस का निकालोगे तो कितना आएगा, 52.9 इंटू 1/3, क्योंकि Z लिथियम का 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 17 के अराउंड, 17.6 पिकोमीटर, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। देखो, पैरामैग्नेटिक के लिए एनआई, देखो सब निकेल का ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एक निकेल +2 में है और एक निकेल 0 में है, बट हम बारी बारी से देख लेते हैं। निकेल क्लोरीन 4 2 ये निकेल 2 प्लस में है, ठीक है? X-4 = -2 +2, इतना नहीं करेंगे अभी, ठीक है? निकेल +2 में है, और ये Cl है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो टेट्राहेड्रल जैसे ही बनाएगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। NiCO4, ये 0 है, निकेल का 0, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा तो ये डाया हो जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 निकेल, इधर देखो, D8 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये इसको पेयर करवाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा तो पेयर नहीं करवाएगा। अगर ये इसको पेयर करवाते हैं तो ये ऐसे हो गया, तो अभी ये डायमैग्नेटिक हो गया। अगर पेयर नहीं करवाए, ये यहाँ पे रहे तो पैरामैग्नेटिक है, सिंपल। अब ये भी देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसको भी यही डाया लिख लो। एक तो ये हो गया पैरा। अब देखो, ये D8 है, ऑक्टाहेड्रल है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है? अब ये, अ, एक तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक,
एक ये हो गया पैरामीटर। अब देखो निकेल PPH3 होल 4, ये जीरो का है, Ni0, तो ये हमेशा डाया ही होगा। इसका मतलब है निकेल जीरो में अगर होगा तो उसको डाया डायरेक्ट चिपका देना है, और अगर +2 में आता है तो हमको देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो जहां जहां जीरो है तो वो डायामैग्नेटिक ही होगा। तो ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी, ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट, given below the two statement like nitrogen that can form ammonia, arsenic can form arsenine, बिल्कुल सही बात है। जैसे NH3 होता है उसी तरह ASH3 भी तो होता है, इसको बोलते हैं ना ड्रैगो मॉलिक्यूल्स, पढ़ाया तो है ड्रैगो मॉलिक्यूल्स। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, नहीं बिल्कुल गलत बात है। एंटीमनी फॉर्म करता है Sb2O5। देखो SbCl5 तो याद है ना, क्लोरीन कर सकता है तो ऑक्सीजन भी तो करेगा ना। तो ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट, टू इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, बोथ करेक्ट भी नहीं, स्टेटमेंट वन करेक्ट, ये इनकरेक्ट, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप, मतलब एस और पी में होना चाहिए। ये देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये ये भी आ जाएगा तुमको डी, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। हमारा फर्स्ट और ए और सी, ये एस ब्लॉक है, लिख ही देते हैं। फर्स्ट ए और सी, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कन्वर्जन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया है, कांस्टेंट पोर्शन को एक्सप्लेन किया है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया है, गैसियस वॉल्यूम इसको नहीं किया, इसको गेलुसाक लॉ ने एक्सप्लेन किया है। हमारा ऑप्शन फोर आ जाएगा। गैसियस वॉल्यूम को गेलुसाक लॉ ने एक्सप्लेन किया और इन तीनों को डाल्टन ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग KO2 H2O2 एंड H2SO4, देखो KO2 पोटासियम तो +1 में ही रहेगा, इसमें O2, इसमें अंडरलाइन पूछा गया था, ये अंडरलाइन, अब ये -1 आ जाएगा। इसमें देख लो 2x, सॉरी 2 - x -8, यही होगा, इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6, तो ये +6 आ जाएगा। +1 प्लस माइनस +1 -1 और +6, ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट, if the half life t half for the first order reaction is 1 minute, then the time required for 99.9%, देखो ये तो बहुत बार करवाया है हमने, ये होता है, ठीक है। अगर ये तुमको नहीं याद है तो ये तुम ऐसे कर सकते थे, T99.9 अपॉन T50, ठीक है, 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 0.1, क्योंकि 99.9% अपॉन 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 50, यहाँ से 2 ये हटेगा तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा, तो बच गया लॉग इंटू द पावर 3 अपॉन लॉग 2। अब ये 3 इधर आएगा, 3 लॉग 10 अपॉन 0.3, लॉग 3 का वैल्यू 0.3 होता है, ये 1 हो जाएगा, 3 अपॉन 0.3, तो ये तो 10 ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the correct order of wavelength for light absorbed by the following complex, देखो wavelength lambda इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्प्लिटिंग पे, जिसका ज्यादा स्प्लिटिंग उसका एनर्जी ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम। अब देखो इसमें सब, और स्प्लिटिंग का ऑर्डर एक होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल। अब इस पे देखो क्या क्या है, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ये चार है, और ये कॉपर का है, तो ये D9 है, तो D9 तो टेट्राहेड्रल हुआ। स्प्लिटिंग का ऑर्डर लिखो पहले, स्प्लिटिंग का ऑर्डर सबसे कम आ जाएगा टेट्राहेड्रल,
सबसे ज्यादा किसमें सारा ऑक्टाहेड्रल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा इसका आएगा। अब NH3 और H2 के कंपैरिजन में NH3 का आता है, फिर डी। तो ये स्प्लिटिंग का ऑर्डर है, मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर भी हो गया। तो वेवलेंथ का ऑर्डर देख लो, उल्टा कर दो डायरेक्ट, बी का सबसे कम, फिर ए, फिर डी, फिर सी। ये हो जाएगा आंसर हमारा। देख लो BADC, हाँ ऑप्शन बी सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। इसके लिए तो पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पेंट 1 इनका कुछ इस तरह होता है, ये 2 मिथाइल हेक्स 2 इन CH3 ये होगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यानी साइक्लोप्रोपेन रिंग, और एक ही जगह पे CH3 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन 1,2, इधर CH3, इधर CH3। अब देखो कैरल सेंटर, ये नहीं है, ये देखो, इसमें सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है, बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, इसका सिस भी बनेगा प्लस ट्रांस भी बनेगा। तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज्ड इन 3 स्टेप। देखो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 3 स्टेप में हो रहा है, जिसमें पहला Ka1 Ka2 Ka3। सबसे पहले तो इसको आयनाइज्ड करके लिख ही दो, फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन। PO4 माइनस, इसको Ka1 बोल दे, ये देखो H2 होगा ना यहाँ, ये गलती नहीं करनी होती है एग्जाम में। H2PO4 माइनस, फिर आएगा, फिर एक H प्लस निकलेगा, फिर HPO4 2 माइनस, इसको Ka2 बोल दो, फिर HPO4 2 माइनस, H प्लस, फिर PO4 3 माइनस, इसको Ka3 बोल दो। अगर इसका ओवरऑल लिखोगे तो क्या आता है, H3PO4 गिव्स 3 हाइड्रोजन प्लस PO4 3 माइनस। तो इसका ओवरऑल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। यही होता। अब इस पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखो, log K इक्वल्स टू log Ka1, इसी में अगर हम टेकिंग log बोथ साइड कर देंगे तो log K इक्वल्स टू मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट सही है। ये है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस, यहाँ पे हो सकता है HO, HPO4 2 माइनस। देखो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट। Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीज होता है, ये भी सही है। ये तो बेकार में दे दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ABC सही है, फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज अ बाई प्रोडक्ट। देखो इसमें CO2 निकल जाएगा, तो ये बेंजीन दे देगा। ये तो वेल नोन एग्जाम्पल है, इससे भी बेंजीन बनता है। ये भी वेल नोन एग्जाम्पल, इस पे भी बेंजीन बनता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो ऐसा लग रहा है NCERT से उठा के डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें आओ, इसको जब गर्म पानी में डालोगे ना, तो ये फिनॉल बनाता है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, if the molar conductivity lambda m of 0.05 mole liter inverse solution of monobasic weak acid, तो lambda m equals to ये दिया गया है 19 SCM स्क्वायर पर मोल, यही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी अल्फा इक्वल्स टू lambda m अपॉन lambda नॉट m, यही होता है।
अब अल्फा इक्वल टू लेमडा एम दिया है 90 और लेमडा नॉट एम, इस दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा लेमडा नॉट एम 349.6 प्लस 50.4, ये आ जाएगा 90 अपॉन ये है ना 400, ये आएगा 0.225, हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड ऑर्डर जीरो इज क्वाइट अनस्टेबल, बट बिल्कुल नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है स्टेबल थोड़ी होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बट बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, नहीं बिल्कुल नहीं। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, तो दोनों हमारा गलत है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट, out of the following complex compound which of the compound will be having the minimum conductance in solution। देखो इस पे हमको थोड़ा सा डाउट है, इसमें एनटीए का इंतजार करेंगे, क्योंकि 90% चांस है ऑप्शन फोर का और 10% चांस है ऑप्शन वन और टू। अगर वन और टू में कोई भी आंसर आया तो बोनस मार्क्स, अगर फोर आया तो फिर बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, फोर आया है वन या टू है, एनटीए का जब आएगा ना उसके बाद हम ये इसी सीरीज में ऐड कर देंगे, इसको अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है। चलो शुरू हो जाओ। XeO3, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनोन में, तीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक दो तीन प्लस लोन पेयर एक चार, चार के करस्पॉन्डिंग sp3, sp3 के करस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे ये एक लोन पेयर है तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकेंड। अब XeF2, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक फ्लोरीन यहाँ दे दो एक फ्लोरीन यहाँ दे दो, इसका स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस एक दो तीन, तीन लोन पेयर तो पांच, पांच के करस्पॉन्डिंग sp3d। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, Xe इधर F आएगा इधर F आएगा, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है ये है ना छह, तीन लोन पेयर, तो ये लीनियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर इधर है। नेक्स्ट, XeOF4, देखो Xe एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, चार फ्लोरीन एक ऑक्सीजन को दे दो दो। अब इसका स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड कितना, एक दो तीन चार पाँच प्लस लोन पेयर एक, तो छः, छः करस्पॉन्डिंग sp3d2। अब ये स्क्वायर प्लेनर में है ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन है एक 90 डिग्री पे, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये हो जाएगा। अब ये इधर चला गया, देख लो Xe छह फ्लोरीन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है ये, बट फिर भी एक लोन पेयर रहता है जो इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करके रखता है। ठीक है, देखो ABCD 2143 2143 2143, ऑप्शन यही से देखो, पहला का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, सी का चौथा डी का तीसरा। नेक्स्ट, C+2H डेल्टा एच निगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच रिएक्शन लेस देन जीरो होगा। अब ये लेस देन जीरो होने के लिए इंथैल्पी, इंथैल्पी प्रोडक्ट का और इंथैल्पी रिएक्शन का इक्वल्स टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो होना पड़ेगा। अब इसके लिए फिर इंथैल्पी प्रोडक्ट का लेस देन ये होना पड़ेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा, रिएक्टेंट ऊपर जाएगा प्रोडक्ट नीचे आएगा क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है, कुछ इस तरह से बनेगा। और डेल्टा एच जो होता है इसका डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस कितना दिया गया, -74.8 किलो जूल पर मोल। अब देख लो, ये देखो
ये सही है रिएक्टेंट, और ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है, ये आर नीचे कर दिया, ये इसको बोल दिया, ये भी गलत है, ये भी इसको बोल दिया, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी एलॉय एमलगम्स एंड स्मोक, सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, देखो बहुत सिंपल है, लिख ही लो पहले। ह्यूमिडिटी एलॉयज अमलगम एंड स्मोक। देखो, स्मोक होता है सॉलिड इन गैस, ठीक है, एमलगम होता है लिक्विड इन सॉलिड, एलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड, ठीक होता है, और ह्यूमिडिटी होता है लिक्विड इन गैस। अब मैच कर लेना, ठीक है, चलो कर ही लो। ह्यूमिडिटी लिक्विड इन गैस, ए का दूसरा, ए का दूसरा यानी ये तो गया। एलॉय सॉलिड इन सॉलिड, बी का पहला, यही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, देखो बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ए क्या है, एन मिथाइल एनिलीन, अच्छा, कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे होगा एन एच, इसमें एम ई बी, बेंजाइन अमीन, ये कुछ इस तरह होगा, एन एच टू सी, इथाइन इथान अमीन, ये होगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू। अब डी, एन इथाइन अमीन यानी सी एच थ्री सी एच टू, बीच में एन एच, फिर सी एच टू, फिर सी एच थ्री। अब बेसिक स्ट्रेंथ देखो, हमको पता है बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे, एलिफेटिक का ज्यादा होता है कंपैरिजन टू एरोमेटिक, ठीक है, और सेकेंडरी का ज्यादा होता है प्राइमरी से। अब कंपैरिजन कर लो, एलिफेटिक ये दोनों तो पीछे चला जाएगा, इसमें देखो सेकेंडरी ये है, प्राइमरी ये है, तो पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, इसमें भी सेकेंडरी ये है और प्राइमरी ये है, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, बी सी ए बी, यानी ये आगे होना चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये आगे हो गया। फिर सी पे क्या था, इथाइनेमिन, हाँ ये भी है। फिर ए पे क्या था, एन मिथाइल, हाँ ये भी है। फिर बी पे था बेंजाइल एमीन, हमारा ऑप्शन थ्री सही हो जाए। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम, देखो इक्वल नंबर ऑफ एटम के लिए सबसे पहले हमको मोल्स निकालना है, फिर मॉलिक्यूल्स निकालना है, और फिर एटम हमको लिखना है। ये थोड़ा लेंदी है और बहुत ज्यादा इजी है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मोल्स इक्वल्स टू क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दिया हुआ है 212, मॉलिक्यूलर वेट 106, तो ये आ गया 2, तो 2 Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर। टोटल कितना है, 3 1 4 2 6, तो गुना 6 करोगे तो 12 Na। अब देखो 248, ये है ए, ये है बी, 62 दिया गया है ना, तो ये कितना वर्थ हो जाएगा, 4 Na, गुना कितना है, 2 1 3, ये 12 Na, ठीक है। सी देखो 240 अपॉन ये 40, ये आ गया 6, यानी 6 Na इंटू 1 2 3, गुना 3 Na, ठीक है। अब डी देख लो, 12, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, तो यानी 6, 6 Na, अब टोटल कितना है 2, तो गुना 2, यानी 12 Na। अब ई देखो 220 अपॉन 42, 44, सॉरी 44, ये आ गया 5, 5 Na, टोटल कितना है 2 1 3, यानी 15 Na। अब देखो 12 Na तीन है, ए बी और डी, ए बी और डी, ऑप्शन दूसरा सही। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, देखो
नेम ऑफ विटामिन पूछ रहा है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। विटामिन डी, इसको हम लोग रॉकेट बोलते थे, रिक्टेस होता है। ठीक है। विटामिन B2, विटामिन B2 से चिलोसिस होता है। और विटामिन B6 इससे कन्वल्सन्स होता है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का सी का पहला, डी का दूसरा। 4 3 2 1, 4 4 3 2 1, 4 3 2 1, नहीं, एक सेकंड, 4 3 1 2 है ना? 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमको फाइंड करना है। इसमें देखो, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये तो सबसे पीछे नहीं सबसे आगे आएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, सबसे आगे इसमें है, इसमें है। अब देखो, जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ घटने लगता है। तो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये गलत हो जाएगा। 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा ये। पहले फॉर्मिक एसिड आएगा, फिर जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन है वो आएगा, फिर उसमें कार्बन नंबर ज्यादा आएगा, फिर उसमें ज्यादा आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, given below the two statement, statement 1, statement 2, in the light of above statement choose the correct option। देखो, ferromagnetism is considered as an extreme form of paramagnetism, बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 2+ एंड इज द सेम एज द Nd3+। देखो, Nd3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जीनॉन आता है, फिर आता है 4f4 6s2। अब ये +3 में आएगा तो 4f3 आ जाएगा। और इसका क्रोमियम का +4 में तो D4 आता है, 3d4। तो इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसमें, सॉरी, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स। हाँ, ये तो नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं, ट्रू है फर्स्ट और सेकंड है फॉल्स। हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैच मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये मिक्सचर है और ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। देखो, CHCl3 और C6H5NH3 दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का ना डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। डिफरेंस डिफरेंस मोर, तो इसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से भी निकाल सकते हैं। इसका ये हो जाएगा, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज, देखो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं। ग्लिसरॉल फॉर्म स्पेंट लाई, इसको निकालते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और एनिलीन वाटर, ये तो स्टीम डिस्टिलेशन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 4, सॉरी, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। देख लो, 4 3 1 2, 4 3 1 2, हाँ, ये आंसर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, for the reaction A to 2B, the backward reaction rate constant is higher than forward rate reaction। ठीक है। इसको चलो के भी मान लो, बैकवर्ड को, फॉरवर्ड को के एफ मान लो। रेट कांस्टेंट इज फैक्टर बाय फैक्टर, मतलब 2500, इतना ज्यादा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के बी इक्वल टू 2500 के एफ। इसमें हमको क्या पूछ रहा है, केपी। देखो, केपी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। इसमें हमको केपी निकालना है, उसके लिए हमको के सी चाहिए और डेल्टा एन जी चाहिए। देखो, डेल्टा एन जी निकालने का सबसे आसान तरीका, इधर 2 भी है, इधर 1 है, ए है, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब केसी निकालो। केसी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन अपॉन बैकवर्ड। अब देखो, के एफ को एज ए के एफ लिख लेते हैं हम लोग,
और केवी की जगह ये लिख लेते हैं 2500 के एफ। के एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2500। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करो 1/2500। ये आर का हो जाएगा 0.0831 वहां दिया गया है, इंटू टेम्परेचर कितना है 1000 टू द पावर 1। ये सॉल्व करोगे तो तुमको 0.033 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। नेक्स्ट, given below the two statement, benzene diazonium salt is prepared by the reaction of aluminum with nitrous acid at 273 to 278 Kelvin. It is decomposed easily in dry state. देखो, ये एकदम सही बोल रहा है, ये 0 to 5 डिग्री पे बनता है, 0 डिग्री to 5 डिग्री पे। ये 273 केल्विन, ये 0 डिग्री है, और ये +5 हो जाता है। तो हमारी ये स्टेटमेंट सही है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, सही बात है। एंड हेंस आयो आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ KI, ये भी सही है। हमारा वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, देखो स्टीरियोआइसोमर कैलकुलेट करवा रहा है, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो मोनोक्लोरिनेशन एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो चारों बना लो, फिर देखो कहाँ कैरल सेंटर है। पहला हम ऐसे बना लेते हैं, इस पे क्लोरीन आ जाएगा। दूसरा कुछ ऐसे बना लेते हैं, इधर क्लोरीन आ जाएगा। तीसरा कुछ ऐसे बना लेते हैं हम लोग, यहाँ तो मिथाइल है, यहाँ क्लोरीन है। ठीक है, चौथा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो, ये कैरल सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे एक कैरल सेंटर है, और एक कैरल सेंटर यहाँ पे, इसमें भी कैरल सेंटर नहीं है, इसमें भी कैरल सेंटर नहीं है। इसका 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आएगा। इसमें कैरल सेंटर है ही नहीं, तो एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, तो टोटल 6। हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। Next, among the given compound 1, 2, 3, the correct order of bond dissociation energy of CH bond marked with star, मतलब इसका देखो, bond dissociation energy is inversely proportional to stability of radical, ये तो सबको पता है। अब इसका रेडिकल बनाओ, रेडिकल बनाओ फिर कंपैरिजन करो, आंसर निकल जाएगा। यहाँ रेडिकल आएगा। कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे रेडिकल आएगा। अगर स्टेबल, ये क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। ठीक है, इसमें देखो sp2 कैरेक्टर है, इसमें sp कैरेक्टर है, इसमें sp2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे, इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 3 सबसे कम आएगा, फिर फर्स्ट, फिर ऐसे लिखो ना जैसे दिया कि, ठीक है। 3, 1, 2, 3, 1, 2 सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा होगा 2, मतलब 2, 1, 3, 2, 1, 3, हाँ फर्स्ट ही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, देखो इसमें तो यही है, देखते ही आंसर, इसमें कुछ नहीं हो पाता, और ये तीनों ब्रोमीन कलर टेस्ट देता है। ठीक है, कैसे देता है वो भी, इसमें जब करोगे तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ OH है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, इसमें सेम इसी तरह हो जाएगा, जैसे ये देख लो, यहाँ पे NH2 है ना, ये ये और ये यहाँ पे ब्रोमीन आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो देता है, बस फर्स्ट नहीं देता है। हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ये ग्रिग्नार रिएजेंट दिया गया है, CH3 है, ये यहाँ भी अटैक करेगा और ये यहाँ भी अटैक करेगा, क्योंकि एक्सेस में दिया गया है। पहले जो अटैक करेगा तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख लो। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब एक्सेस में दिया दिया गया है तो एक बार और अटैक कर सकता है, MgBr। कीटोन दिखेगा तो अटैक तो करेगा ही फिर से। OH, CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, CH3, फिर OH। हमारे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये है, बट देख लेते हो सकता है इसका ये भी हो दे, बट हम तो ऐसे सोच सकते हैं ना, एक्सेस में दिया गया है तो जब तक इसको कीटोन दिखेगा तब तक ये अटैक करेगा, तो इसलिए हमको आंसर 3 ही सही लग रहा है, बट देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसके लिए हमको ना आई निकाल लेंगे, उसी से आंसर हो जाएगा। आई, देखो यूरिया है, यूरिया किसी में डिकम्पोज नहीं होगा, 1 ही आएगा आई वैल्यू है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भी 1 ही आएगा। अब देखो KNO3 है, KNO3, K प्लस और प्लस नाइट्रेट, इसमें टूटता है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको देख लो, Na2SO4, ये 2Na प्लस प्लस SO4, 2 माइनस, कुछ इस तरह से टूटेगा, तो ये 2Na और एक 3, तो टोटल 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है। पेज नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसी में ही एक पैराग्राफ में ही दिया गया है। हैबर प्रोसेस में आयरन का कैटलिस्ट यूज होता है, वॉकर प्रोसेस में PtCl2 यूज होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट में PPS3 होल 3। ये एक्चुअली ऐसे लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, PPS3 होल 3 Cl, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, PPS3 होल 3 आए, तो ये ओरिजिनल नाटा AlCl, AlCH3 होल 3 विथ TiCl4। तो ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही हो जाएगा आंसर, थर्ड। नेक्स्ट। 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड Y, तो पहले लिख लो 5 मोल हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉ, यानी PS 70 दिया गया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y, मतलब प्योर X का 63 है और प्योर Y का 78 है। Which of the following is true for regarding the described solutions was positive, negative, deviation, ideal। देखो इसके लिए हमको ये तो ऑब्जर्व कैलकुलेट, ये हमको डेटा दिया गया, हमको ऑब्जर्व निकालना है, कैलकुलेटेड निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है PS P0 X काई X प्लस P0 Y काई Y। काई एक्स कैसे निकालोगे? काई एक्स निकालने के लिए 5/5 प्लस 10, काई वाई निकालने के लिए 10/5 प्लस 10, यही होता है, डायरेक्ट यहीं पे लिखो। अब ये 63 दिया गया है, 5/15 प्लस इसमें कितना दिया गया 78 इंटू 10/15, ये जब सॉल्व करोगे तो ये वो 73 पर आएगा, जो कि दिए गए वैल्यू से ज्यादा है, मतलब निगेटिव डेविएशन। ठीक है, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट। Sugar X is found in honey, is a keto sugar exist in alpha and beta anomeric form is levorotatory, मतलब लीवर, मतलब ये तो सीधा है ना, डी फ्रुक्टोज, इसमें तो कुछ सोचने जैसा है ही नहीं, डी फ्रुक्टोज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, देखो एस्टर से एल्डिहाइड बना रहा है, मतलब डाइवाल H, डाइवाल H, देख लो ये रहा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। Next, given below the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled at reason। देखो ये एक दिया गया स्ट्रक्चर अंडरगो SN2, सही बात, SN2 बैक साइड से अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, फास्टर होता है, सही बात है।
इसमें दिया गया आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। हाँ, ये भी सही है, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2 प्लस, मतलब हमको ये निकालना है किसका, सॉरी, Ba2 प्लस का। ये हमको निकालना दिया, क्या क्या गया है, SO4 का दिया गया है। SO4 टू माइनस का कितना है, -216। और इसका क्रिस्टलाइन का भी दिया गया है ना, क्रिस्टलाइन -4.5। और BaSO4 का दिया गया है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो दे ही दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करो, निकल जाएगा। देखो, इसमें Ba2 प्लस अगर एक्वस में है, प्लस SO4 2 माइनस, ये भी एक्वस में है, ये दोनों मिलके BaSO4 बनाता है। ठीक है, इतना दिया गया है। अगर तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखो, -4.5 इक्वल्स टू, ये कितना है, 349 माइनस, इसको पूरा उठा के उधर कर दो, माइनस लगा दो। अब Ba2 प्लस का हमको निकालना है, प्लस SO4 का कितना दिया गया, माइनस, यही है, -4.5 इक्वल्स टू -349 माइनस, अब इसको खोल दो। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। Ba2 प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 216। ठीक है, अब यहाँ से Ba2 प्लस को इधर ले जाओ, Ba2 प्लस प्लस में आ जाएगा। अब इधर -349, ये +216, ये भी प्लस में आ जाएगा, +45। ये अब कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये अराउंड 128 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर ए फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर। देखो साइक्लिक बोल दिया है, और हम हमारे पास फॉर्मूला है C4H8O। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, DOU। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। देखो कितना कार्बन है, 4, 4 1 5, हाइड्रोजन 8 है, और तो कुछ है नहीं, 8/2, ये 4 हो जाएगा। तो 5 - 4 = 1। देखो 1 दिया गया और साइक्लिक है, तो मतलब डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अब कितना पॉसिबल है वो देखो, एक तो ये पॉसिबल है, ठीक है, एक ये पॉसिबल है, इसमें यहाँ पे एक मिथाइल लग जाएगा, एक ये पॉसिबल है, ये, एक तो ये भी पॉसिबल है, बट ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, बस बता दिया सर ने, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है, एक ये भी पॉसिबल है, एक ही सेंटर पे दो मिथाइल लगा दो, एक ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो किसमें स्टीरियो आइसोमर्स बनेगी, इसमें एक भी कैरल सेंटर नहीं, तो ये एक बनेगा। इसमें यहाँ पे है कैरल सेंटर, ये, इसमें दो बनेगा। इसमें कैरल सेंटर नहीं है, इसमें एक बनेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे है कैरल सेंटर, इसमें दो बनेगा। इसमें एक भी कैरल सेंटर नहीं, इसका एक बनेगा। इसमें कैरल सेंटर है और सिमेट्री भी है, तो एक्टिव वाला दो बनेगा और मीजो वाला एक बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3, 4 2 6 1 7 2 9 1 10। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। देखो डायपोल मोमेंट H2O, हाइड्रोजन, दो लोन पेयर, ज्यादा डायपोल तो होगा कंपैरिजन टू NH3, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है।
इसमें तो एक भी लोन पेयर नहीं है। ये तो सही है, डायपोल मूवमेंट यही होगा। इसके बाद है नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना। देखो जिनॉन में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 चला गया तो 2 लोन पेयर बच गया। इसमें 8 होते हैं तो 3 दूनी 6, तो इसमें 1 लोन पेयर हो गया। अब इसमें जिनॉन में 8 होते हैं, 2 फ्लोरीन, तो कितना, 3 लोन पेयर हो गया। ये तो नहीं है। अब बॉन्ड लेंथ, सी एच बड़ा होता है ओ एच से, तो ये तो गलत हो, यहीं पे गलत है। अब बॉन्ड इंथैल्पी, N2 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा, तो ये भी सही है। ए और डी हमारा ऑप्शन फर्स्ट से। नेक्स्ट, हाईएस्ट यील्ड ऑफ NO इन N2 प्लस O2 कैन बी ऑब्टेन्ड। देखो हाईएस्ट यील्ड के लिए पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। अब हाईएस्ट यील्ड चाहिए तो हमको हायर टेम्परेचर रखना होगा। हाईएस्ट यील्ड चाहिए तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और O2 का भी होना चाहिए। देख लो ऑप्शन। हायर टेम्परेचर सही है, लोअर टेम्परेचर नहीं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ये भी सही, ये भी सही है। A C D यानी ऑप्शन 4 सही होगी। If the rate constant of a reaction is 0.03 second inverse, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड इनवर्स तो फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच टाइम टेक इट फ्रॉम फॉर 7.2 मोल लीटर इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन टू रिएक्टेंट। मतलब ये दिया गया है 7.2 और ये टाइम टी पे दिया गया है 0.9, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। और के का वैल्यू ये है, टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। अब इस पे वैल्यू रखो, आ जाएगा आंसर। देखो टी 2.303 अपॉन 0.03 लॉग 7.2 अपॉन 0.9, ये तो 8। अब देखो 2.303 अपॉन 0.03, 8 है तो 2.3 लिख सकते हैं, तो लॉग 2.3, तो ये ऐसे आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.03 इंटू 3 log 2, ये आ जाएगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे हटाओगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ, फिर ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 230.3 इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, ये आ जाएगा 8 या 24, ये लेस देन 80 के अराउंड आएगा। लेस देन 80, हाँ ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही आएगा 69.3 सेकेंड, ये आंसर होगा। हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लसाइन टेस्ट। देखो लसाइन टेस्ट कौन कौन देता है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, ये सब देता है। कार्बन नाइट्रोजन है ये देगा, सल्फर भी देगा, हेलोजन भी देगा, इसमें नहीं होगा। तो हमारा पूछ रहा है नॉट बिलोंग्स टू, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। नीट केमिस्ट्री सारा क्वेश्चन खत्म। थैंक यू।